ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 71 जिलों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू हटाया गया। मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर और सहारनपुर में कोविड मामले 600 के पार, कर्फ्यू जारी रहेगा। महिलाओं के टीकाकरण के लिए बनाए गए पिंक बूथों पर आज से टीकाकरण किया जा रहा है शुरू। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.7% हुई। कोविड मरीजों की संख्या कम होकर 17,928 रह गई। और आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल आज जारी करेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर हैं 1800-180-5145 तथा 6389300137 और 0522452300। इसके अलावा 052226100145। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 71 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 के नीचे आ गई है। इन जिलों में आज से सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। साप्ताहिक और रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी संबंधित नियम लागू रहेंगे। इसके अलावा लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में फिलहाल कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 600 से ज्यादा है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ हुई बैठक के दौरान लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विशाल आबादी को देखते हुए टीकाकरण को और तेज किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का अभाव नहीं है, इसे अधिक से अधिक लोगों को लगाए जाने के लिए जिलावार रणनीति बनाई जाए। उन्होंने बताया कि जून में 1 करोड़ टीका लगाए जाने का लक्ष्य है। जुलाई में इस लक्ष्य को 3 गुना तक विस्तारित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी प्रदेश में समुचित प्रबंध किए गए हैं। इसके इलाज में उपयोगी माने जा रहे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अवैध शराब की गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए नियोजित प्रयास की जरूरत है। इस कार्य में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान की कमान जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान स्वयं संभालें। वे क्षेत्र में जाएं और दुकानों का निरीक्षण करें। गड़बड़ी मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिलाओं के टीकाकरण के लिए बनाए गए विशेष पिंक बूथों पर आज से टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। सरकार ने महिलाओं में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला चिकित्सालयों और संयुक्त चिकित्सालयों में 18 से 44 आयु वर्ग और 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के टीकाकरण के लिए 2 बूथ बनाने की घोषणा की थी। इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक 2 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के 31 लाख से अधिक युवाओं को भी टीके लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने जून माह में 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कल लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इसके बाद वह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिले। राधा मोहन सिंह ने इस भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं खरीद की जा रही है।
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि अब तक 9,90,000 से अधिक किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद 15 जून तक जारी रहेगी। श्री सहगल ने यह भी बताया कि प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। सभी विभागों, आयोगों, निगमों और बोर्डों में रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.7% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,165 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2,446 लोग महामारी से ठीक हुए हैं। राज्य में कोविड मरीजों की संख्या घटकर 17,928 रह गई है। इनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों का उपचार उनके घरों पर ही चल रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से जारी है। एक दिन पूर्व 3,09,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 5,13,42,537 नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार के अध्ययन के लिए 4 जून से सीरो सर्वे शुरू किया गया है। 11 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्य के सभी जनपदों से 62,000 रक्त के नमूने एकत्र किए जाएंगे। भारत ने कोविड वैक्सीन अभियान के अंतर्गत 23 करोड़ से अधिक टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 33,53,000 कोविड के टीके लगाए गए। इनमें से करीब 30 लाख लोगों को पहला टीका, जबकि 3,53,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 24 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए हैं। ये टीके निःशुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से दिए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड टीकों की 1,63,00,000 से ज्यादा खुराक अब भी उपलब्ध है। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल www.incometax.gov.in आज से शुरू करेगा। यह पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नए करदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो जाती है और करदाताओं का भुगतान जल्द वापस हो जाता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई कर भुगतान प्रणाली अग्रिम भुगतान की किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून के बाद प्रारंभ की जाएगी, ताकि करदाताओं को कोई असुविधा न हो। प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन संदेशों को आधारहीन और अफवाह बताया है, जिनमें कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधायकों के साथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। विभाग ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेशन टीवी नामक यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही यह खबर पूर्णतः असत्य है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की निरस्त हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अंक निर्धारण के लिए छात्रों और अभिभावकों से 7 जून तक ईमेल upboardexamination2021@gmail.com पर सुझाव मांगे गए हैं। शिक्षा निदेशालय की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में अंक निर्धारण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज राजकीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और स्व-वित्त पोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और अभिभावक संघों के प्रतिनिधियों के सुझाव लिए जाएंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने के कारण और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती परिसंचरण के कारण अगले 4-5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और आसपास के देश के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रदेश के 71 जिलों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू हटाया गया। मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर और सहारनपुर में कोविड मामले 600 के पार, कर्फ्यू जारी रहेगा। महिलाओं के टीकाकरण के लिए बनाए गए पिंक बूथों पर आज से टीकाकरण किया जा रहा है शुरू।
प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.7% हुई। कोविड मरीजों की संख्या कम होकर 17,928 रह गई। और आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल आज जारी करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।